हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी ब्रांड पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर है तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप जो है एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी ब्रांड को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, यह वीडियो एक गणित का नया अध्याय से है, जो कृतिका बुक के अध्याय 2 बहुपद से है। और हम लोग यहाँ पे एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद यहाँ नाम से ही स्पष्ट है कि बहु मतलब एक से ज्यादा और पद। ठीक है, जहाँ पे एक से ज्यादा पद हो जिस समीकरण में, उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। ठीक है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, अनोमियल तो बहुपद। देखिए, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जो पी एक्स बराबर, देखिए पोलिनोमियम ऑफ एक्स, और यहाँ पे जितना भी टर्म्स दिया गया है, ये जो चर है, देखिए ए से लेके जेड तक जो भी हम लोग ए बी सी डी हम लोग इसमें यूज करते हैं समीकरण में, उन लोग को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स जो है वो चर है। ठीक है, और यहाँ पे A1 A2 A3 ये सब जो है गुणांक है, जो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वह पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वह नेगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो अगर ऐसा समीकरण लिखा हो, जैसे यहाँ पे पी एक्स बराबर A0 ए का पावर n, ठीक है, यहाँ पे A1 ए का पावर 1, A2 ए का पावर 2, A3 ए का पावर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह सिर्फ प्लस ही होगा। ठीक है, हम लोग आगे आगे अभी देखेंगे, यहाँ पे माइनस भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पावर जो होगा वो एक पूर्णांक होगा। ठीक है, पावर जो होगा वो एक पूर्णांक होगा। तो धन यानी कि पावर जो होगा वो एक पूर्णांक होगा, और वह भी जो है वो धनात्मक पूर्णांक होगा, ना कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा बीजगणितीय समीकरण जो पी एक्स बराबर ये समीकरण लिखा हुआ है इसके रूप में हो, ठीक है, तो वह बहुपद कहलाता है। जहाँ पे A0 A1 A2, ठीक है, A3, ये सब जो है एक गुणांक है। किसका गुणांक है? तो चर का, यानी कि x का गुणांक है। देखिए, ये x का गुणांक है, और यहाँ पे ये जो A1 A2 है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। और x यहाँ पे क्या है? तो धनात्मक पूर्णांक है, यानी x का वैल्यू अगर कुछ भी लेंगे, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, देखिए यहाँ पे है 2x² प्लस 5x और -2। ठीक है, देखिए हमने यहाँ एक समीकरण लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 5 और 2, ठीक है, ये किसके स्थान पर है? तो A0 A1 A2 इसके स्थान पे है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 5 और 2। तो यहाँ पे देखिए A1 जो हो गया वो 2 हो गया, A2 जो हो गया वो 5 हो गया, और A3 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया? तो 2 हो गया। और यहाँ पे बात करें गुणांक का, तो देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे कि x का पावर यहाँ पे 0 है। और किसी का जो भी यहाँ पे संख्या दिया रहे, उसका पावर अगर किसी भी जो वैल्यू है उसका पावर अगर 0 है, तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है, तो x नॉट इसका वैल्यू जो है, x का पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x² x का पावर 1 और x का पावर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे मान के चलिए हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 ले लेंगे तो x देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि x का पावर हम लोग यहाँ पे 2 लिए हैं, तो x का वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है, तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 यानी कि इसका मतलब हो गया कितना? 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 8, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? x जो भी x का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यह एक बहुपद है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये जो है वो प्रथम पद है। ठीक है, क्या है? प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। ये जो हो गया वो क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया। यहाँ पे ये जो हो गया वो क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया ये क्या हो गया? हमारा तृतीय पद हो गया। ये जो हो गया ये हो गया तृतीय पद। ठीक है,
देखिए हम लोग एक यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं 4x+2, ठीक है। तो यह भी एक क्या है, बहुपद है। देखिए बहुपद कहने का मतलब यह है कि ये जो है यहाँ पे देखिए वो एक दो यहाँ पे तीन पद है, ठीक है। तो ये बहुपद हो गया। और बहुपद का मतलब ये भी होता है कि अगर एक से ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा पद हो तो भी हम लोग उसको बहुपद बोलेंगे। देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कितना है, x का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ x का पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पद है हमारे पास, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे दो पद है तो इसको भी हम लोग बहुपद बोल सकते हैं। लेकिन ये कैसा बहुपद है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। हम लोग आगे बात करेंगे कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है और इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि पी एक्स बराबर 9x² प्लस 3x-2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गुणांक के रूप में 9 है, 3 है और -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे कुछ भी गुणांक हो सकता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। और भिन्न के रूप में भी हो सकता है, दशमलव के रूप में भी हो सकता है। कहाँ पे, जहाँ पे A1 A2 और A3 है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए कि x का पावर जो है जो भी होगा, यहाँ पे x का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, तो वह हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे x के वैल्यू हम लोग कुछ भी लेंगे तो एक धनात्मक पूर्णांक ही आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो देखिए 2 का पावर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, और यहाँ पे गुना है किससे, 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9, तो यानी कि तो यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो 9 चौके कितना हो गया, 36, ठीक है। तो 9 चौके 36 हो गया, तो यहाँ पे 36 जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस तरह जो है या जो है 9x² वह पूरा एक धनात्मक पूर्णांक आ गया, ठीक है। तो या इससे मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखिए कि x का जो वैल्यू है वो एक धनात्मक पूर्णांक है या नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए। तो हम लोग बता सकते हैं कि यह एक बहुपद है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9x² हो गया और यहाँ पे प्लस 3x हो गया -2। तो यह एक क्या चीज है, ये इस रूप में है, तो यह एक बहुपद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3/2, चाहे वह भिन्न के रूप में हो चाहे दशमलव के रूप में, यहाँ पे गुणांक के रूप में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि x का जो भी मान होगा वो हमारा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब x का वैल्यू कुछ भी बैठा के देखिए तो हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, दशमलव के रूप में नहीं आएगा। तो यह भी एक क्या है, यह भी एक बहुपद है। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x का पावर 1/2 है, ठीक है। तो यानी कि ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, तो x का पावर यानी कि x की जगह पे आप कुछ भी लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। तो 2 का पावर 1/2, तो इसका जो मान आएगा वो तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो वैल्यू होता है वो √2 होता है, ठीक है, और √2 का मान तो दशमलव में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। तो यह जो है एक क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे x² है, ये तो ठीक है, लेकिन आप इसको देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x² माइनस x का पावर, देखिए ये जो है x जो है, जब हम लोग इसको ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर -1 हो गया। तो यहाँ भी देखिए इसका पावर जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाला है वो पूर्णांक मेरा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 1 लेते हैं, ठीक है, 1 का पावर -1, तो इसका जो मान होगा, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए 1 नहीं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। तो 0.5 हो गया। तो ये देखिए इसका जो मान आया वो किस में आया, पॉइंट में आया, ठीक है। तो यह भी एक जो होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे जो पावर है x का वो किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो यह भी एक बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे √2 है, तो इसको हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि x का वैल्यू कहीं पे मेरा ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं आ रहा है, या फिर x का जो भी पावर दिया गया है वो कहीं भिन्न के रूप में तो नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो यानी कि x का वैल्यू को ही हमको यहाँ पे देखना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो किसी में भी जो है हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक के अलावा दूसरा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यह एक क्या है, तो यह एक बहुपद है। अब इसको देखिए, ये तो बटा में लिखा हुआ, तो इसको जो हम लोग जब अंश के रूप में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस से यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यह भी एक क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। और ये तो रूट में लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस 2, तो यह भी क्या है, यह भी एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन जो है बहुपद है और कौन सा नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे बहुपद के घात, ठीक है। तो बहुपद के घात यानी कि पावर ऑफ पोलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी चर x के बहुपद px में x का उच्चतम घात, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जो पोलिनोमियल दिया रहेगा या फिर जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें हम लोगों को x का अधिकतम घात देखना है, ठीक है। x का अधिकतम घात जो भी होगा वही मेरा बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि px बराबर यहाँ पे ले सकते हैं 4x प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x कहाँ पे है, तो x यहाँ पे है, और x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 1 है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। तो इस पूरे बहुपद का यहाँ पे जो 4x प्लस 2 है, इसका जो है घात जो होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x में, ठीक है, x में घात 1 का बहुपद है, 1 का बहुपद है, ठीक है। यानी कि सिर्फ यहाँ पे देखना है कि x, ये सब जो है आप क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x का जो घात है यहाँ पे 1 है, तो इस पूरे बहुपद का जो घात हो गया वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं कि x बराबर हम लोग ले सकते हैं, देखिए हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 2x3, ठीक है, माइनस 4x² और प्लस x, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे √2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि x हमारा कहाँ कहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो यहाँ x का अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, x का घात 3। तो हम लोग बोलेंगे कि x में घात 3 का बहुपद है, 3 का बहुपद है, यानी कि इस पूरे बहुपद का घात कितना है, तो 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक है। और जैसे हम लोग अगला लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें x में लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं py, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ y बराबर यहाँ पे 2x² माइनस 3y प्लस 4, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा y में दिया गया है, तो और y का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि y में घात 3 का बहुपद है, सॉरी 2 का बहुपद है, 2 का बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि बहुपद के घात अगर हम लोग को निकालना रहेगा, तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें x का जो उच्चतम घात होगा वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और वह देखेंगे हम लोग घात के आधार पर, ठीक है। देखिए हम लोग बहुपद के प्रकार घात के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि घात 1 के बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मेट देखा जाए तो px बराबर यहाँ पे ax प्लस b और a बराबर से 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे घात जो है, x का घात यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि वह कौन सा बहुपद होगा, क्या वह रैखिक होगा, क्या वह द्विघात होगा, क्या वह त्रिघात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात अगर 1 है और यहाँ अगर 0 हो गया, ठीक है, तो x का घात तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो यह हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a बराबर 0 यहाँ पे नहीं है। a का मान जो है 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो यह जो है एक फॉर्मेट है। और यहाँ पे a और b जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है।
तो वास्तविक संख्या में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या, तो ए बी सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिए हैं 3x+1, देखिए x का घात यहाँ पे 1 है तो यह एक रैखिक बहुपद है। उसके बाद देखिए यहाँ भी x का घात देखिए तो 1 है, ठीक है, x का घात यहाँ पे 1 है तो यह भी एक रैखिक बहुपद है। देखिए y का घात यहाँ पे 1 है तो यह भी एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। चर कुछ भी हो सकता है, x y, ठीक है, u v z कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या चाहिए, x का पावर जो है, x का घात वो 1 है। यहाँ ये सब जो है उदाहरण है वो एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात, द्वि मतलब दो और घात तो घात, ठीक है, पावर। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। तो वही चीज लिखेंगे कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। अभी देखिए इसका फॉर्मेट है कि ax² + bx + c, ठीक है, और जहाँ पे a b c जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे, और a बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ a बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और द्विघात बहुपद हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग x का अधिकतम घात देख रहे हैं, तो ये अगर 0 हो गया तो ये तो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, इसलिए याद लिखना यहाँ जरूरी है कि a बराबर 0 नहीं है। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पे देखिए 2x² + 3x - 2/3। तो यहाँ पे देखिए कि x का पावर जो है यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ भी y का पावर 2 है तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अधिकतम घात देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है x का घात यहाँ पे 2 है और यहाँ x का घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात हमको देखना है तो यहाँ पे x का घात 2 है अधिकतम, तो यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए त्रिघात बहुपद, यहाँ पे त्रिघात जिसमें जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे घात 3 है, ठीक है, घात 3 का बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात यहाँ पे 3 है। इस तरह का फॉर्मेट देखिए यहाँ पे है कि 3x³ - 2x² - x + 1। अभी देखिए a के जगह पे यहाँ पे 3 है, b के जगह पे यहाँ पे -2 है, c के जगह पे 1 है और d के जगह पे -1 है। और यहाँ पे देखिए x का पावर q है, ठीक है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। यहाँ भी देखिए यह भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि x का जो अधिकतम घात है वहां यहाँ पे कितना है तो 3 है, तो यह भी एक द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद है, यह भी एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें हम लोग x का पावर देख रहे हैं तो 3 है, तो यहाँ भी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सब जो है वो त्रिघात बहुपद है, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद जिसमें घात अधिकतम 3 हो, द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो और रैखिक में अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझा बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग जो है देखेंगे कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए बहुपद के शून्यक के बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि इसके बदले, ठीक है, यहाँ पे a का जो भी वैल्यू होगा वो अगर 0 हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग अभी उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारा जो है बहुपद है कि x + 2, या एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि इसका जो शून्यक है वो कितना है, इसका जो शून्यक है वो 2 है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि px का वैल्यू 0 कब होगा, ठीक है, जब हम लोग x का वैल्यू ऐसा ले जो इस पूरे बहुपद का मान जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे -2 लिए, ठीक है, तो देखिए अगर इसको -2 लेंगे तो इस पूरे का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -2 और +2, ठीक है, तो ये कट गया तो क्या हो गया 0। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य कितना है तो -2 है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को पता कैसे चला, इसका जो है -2 है ये पता कैसे चला, तो इसको हम लोग पता करने के लिए हम लोग इसका मान जो है अगर 0 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि px = x + 2, ठीक है। तो अगर इसका मान हम लोग अगर 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग x का जो वैल्यू निकालते हैं, देखिए प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा -2, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -2 बैठाए थे, ठीक है। तो हमारा जो शून्य का आया था वो 0 आया था, ठीक है।
तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है, -2 है। तो इस तरह जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका जो है शून्यक कितना हो सकता है। ठीक है, तो और एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे नोट में भी लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए x का पावर 1 है, ठीक है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा, यानी कि इसका जो शून्यक हम लोग निकालेंगे तो 1 निकालेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर इसका जो समीकरण है वो एक बार प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, अभी ज्यामितीय निरूपण भी देखेंगे इसका। ठीक है, ग्राफ में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का घात 1 है, तो इस ये जो समीकरण है, ठीक है, यह जब हम लोग x एक्सिस पर इसका जो हम लोग गणितीय निरूपण देखेंगे तो यह जो है x एक्सिस पर एक बार कटेगा। ठीक है, तो इसका शून्यक 1 होगा, और जब द्विघात रहेगा तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसका जो घात हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। तो इसमें जब हम लोग द्विघात लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, शून्यक 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार का बहुपद रहेगा, अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यक 2, त्रिघात रहेगा तो 3। ठीक है, तो यानी कि जितना घात बढ़ते जाएगा तो उस तरह हम लोग यहाँ पे शून्यक लेते हैं। तो देखते हैं एक और एग्जांपल हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए कि हम लोग लेते हैं कि पी एक्स बराबर यहाँ पे x² प्लस 3x और +2। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे शून्य निकाले, ठीक है, तो इस तरह अगर आप यहाँ पे 0 इसका वैल्यू कर दीजिएगा तो यहाँ पे x का जो मान आएगा जो 0 के लिए होगा वो होगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -2 लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, -2। ठीक है, -2 का पावर 2, x के बदले हम लोग क्या लिए हैं, -2 लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू -2 और यहाँ पे +2। तो देखिए 2 का घात 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6 और +2। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 हो गया, और -6, तो ये कट गया, क्या हो गया यहाँ पे 0। तो इसका जो शून्यक है वो कितना है, -2 है। ठीक है, अगर -2 लेंगे तब इसका मान जो होगा वो 0 हमारा होगा। तो इस तरह हमने देखा शून्यक, बहुपदों के शून्यक। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम रैखिक और द्विघात बहुपदों का आलेखीय निरूपण देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो भी बहुपद दिया रहता है उसका हम लोग शून्यक हम लोग कैसे पता कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ के द्वारा। और इसी से संबंधित जो है हमारा प्रश्न है 2.1 है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 इसी से संबंधित है, ग्राफ से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप अगर ध्यान से समझ आते हैं तो 2.1 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिए यहाँ पे एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पी एक्स बराबर से हम लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो वाई जो है इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जो बहुपद दिया गया है वो एक्स के रूप में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका आलेखीय निरूपण करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग जब x एक्सिस और y एक्सिस में जब ये समीकरण को हम लोग एक लाइन के रूप में हम लोग इसको दर्शाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि y बराबर यहाँ पे 2x + 3। ठीक है, तो आप इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ आपने 9th क्लास में सीखा है कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग x का वैल्यू -1 लिए, ठीक है, देखिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि जब हम लोग x के वैल्यू को -1 लेंगे, देखिए यहाँ पे है 2x + 3 है। ठीक है, तो जब हम लोग x का वैल्यू को -1 लेंगे, यानी x बराबर -1 लेंगे, देखिए हम लोग x बराबर -1 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैठाइएगा कि x बराबर यहाँ पे -1 लीजिएगा और +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और +3। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यही तो यहाँ पे लिखा गया है कि y का वैल्यू 1। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप इसमें 0 बैठाइएगा तो y का वैल्यू जो है वह 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे x का वैल्यू अगर -2 बैठाइएगा, ठीक है, तो -2 × 2 यानी कि -4 + 3 बराबर से -1।
तो यहाँ पे इस तरह हम लोग इसको एक टेबल बना लिए एक्स और वाई का वैल्यू को निकाल के, और जब इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश के एक्सिस में जब हम लोग इसको शो करेंगे, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू, देखिए ये x एक्सिस है, ठीक है, और x का वैल्यू -1 है, तो माइनस वाला जो एक्सिस है वो किधर है, वो इधर है, ठीक है। और y का जो वैल्यू है वो प्लस में है, तो y का वैल्यू प्लस में किधर है, तो इधर ऊपर है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -1 और 1 का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 0 और 3 का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, x का वैल्यू 0, यानी कि x का वैल्यू ना ही इधर जाना है ना ही इधर बढ़ना है, तो x का वैल्यू यहीं पे रह गया, और y का जो वैल्यू है वो 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे तो 0 और 3 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ पे -2 और -1, देखिए यहाँ जो वैल्यू हो गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1। तो आप यहाँ जब एक लाइन खींचेगा तो यहाँ पे एक चीज याद देखना है कि ये जो x एक्सिस है, ठीक है, उस पर ये रेखा है वो कितना बार प्रतिच्छेद किया है। तो आप देखेंगे रेखा जो है वो सिर्फ यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। और यह जो बिंदु है वो कितना पर कटा है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो बिंदु है वो कितना पर कटा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि -3/2 और 0 पर कटा है। कैसे -3/2 कैसे, तो यहाँ पे इसका बीच पॉइंट में ही कटा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा पेज में बना है, अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो यहाँ पे बीचों बीच में कटेगा। तो -2 और -1 का जो है वो बीचों बीच निकालने के लिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से अगर डिवाइड कर, जैसे देखिए यहाँ पे -2 और -2 और प्लस -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग आधा निकालेंगे, यहाँ पे बीच का पॉइंट निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और -1/2, इसको जोड़ेंगे तो -3/2, तो ये बीच का पॉइंट कितना है, -3/2, और y का जो वैल्यू है वो 0, ठीक है। यानी कि ये जो है ये जो रेखा है ये किससे आया है, तो 2x+3 जो एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक यानी कि x का पावर यहाँ 1 था, तो x एक्सिस पर कितना बार कटा है, तो 1 एक बार कटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो है ये ग्राफ में इसका शून्यक कितना है, तो 1 है, ठीक है। यानी कि x एक्सिस पर कोई भी लाइन जितनी बार कटेगा, ठीक है, कोई वो रेखा जो है वो कर्व भी हो सकता है, ठीक है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो वह जो है वह क्या कहलाएगा, तो वह हमारा शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो उसका जो है ज्यामितीय निरूपण हम लोग किस प्रकार करेंगे। देखिए अभी हम लोग द्विघात बहुपद का हम लोग गणितीय निरूपण जो है, आलेख निरूपण, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 3x -4, तो यहाँ पे यह एक द्विघात बहुपद है, और इसको जब हम लोग y मान लेंगे तो हम लोग इसमें x और y का मान हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग अभी पीछे निकाले थे कि x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। चलिए एगो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि y बराबर x² - 3x और -4। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू जब हम लोग -2 लेंगे, ठीक है, तो -2 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 × -2, और यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे -4, तो ये और ये कट गया, क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। तो ये वैल्यू जो है y का कितना आया, 6 आया। तो इसको हम लोग ऐसे करके हम लोग सारे का निकाल सकते हैं। तो अब जब हम लोग इसको यहाँ पे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे x बराबर -2 है, y बराबर 6, x बराबर -2, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -2 और y का वैल्यू 6, यानी कि 6 यहाँ पे है तो इसके यहाँ पे ये सीधा में आएगा, तो -2 और 6 यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। उसके बाद -1 और 0, तो -1 और 0 देखिए -1 यानी कि x का वैल्यू -1 लेंगे और y का वैल्यू जो है वो 0, ठीक है। तो y का जो वैल्यू है वो 0 लिए हैं, तो यहाँ पे यानी कि 0 ये 0 का है, और तो हम लोग एक भी यहाँ आगे नहीं बढ़े तो यह 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह सारे पॉइंट को जब हम लोग दर्शाते हैं तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसे करके बनता है, ठीक है। और इस तरह का ग्राफ जो है हम लोग उसको पाराबोला ही बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 12th और 11th, ठीक है, ये सब में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे x एक्सिस में ये जो ग्राफ है वो कितना बार कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये -1 और 0, और यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, देखिए यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा। x एक्सिस को ये जो बहुपद था इसका जब हम लोग ग्राफ बनाए तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग जब यहाँ पे कोई भी घात वाला बहुपद दिया रहेगा, अगर 3 रहेगा तो यह जो है 3 बार कटेगा, ठीक है, 4 रहेगा तो 4 बार कटेगा। तो
इस तरह जो हम लोग यहाँ पे शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 2.1 को देखते हैं क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है। और यह क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, मतलब आप इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्नावली 2.1 से पहले उदाहरण का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 में जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर होगा कि पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स जो है वो बहुपद है, ठीक है, का ग्राफ है। यहाँ पे नीचे ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है वो इस तरह है। देखिए यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो ऐसे करके है। देखिए यहाँ पे जो है ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स, एक्स डैश, और ये है वाई, और ये है वाई डैश। तो यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सिस पर ये जो कर्व दिया गया है, ठीक है, तो वो कितना बार कटा है। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ यहाँ पे एक बार कटा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है, तो एक है। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही देखना है कि कितना बार कटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक होगा। ठीक है, और अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला जो है वो है ऐसे करके है। देखिए ये एक्स है, एक्स डैश, वाई, और ये वाई डैश, और ऐसे करके ग्राफ दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बार कटा है एक्स एक्सिस पर, तो 2 बार कटा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन का जो है शून्य कितना होगा, वो 2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है, तो 2 है। ठीक है, और अगला देखते हैं तीसरा। तो देखिए ग्राफ जो है वो ऐसे करके गया है। तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितना बार कटा है, एक बार। तो इसका क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरण 1 का। तो यहाँ पे है ऐसे, और ये ग्राफ जो है वो ऐसे सिर्फ यहाँ पे सट के गया है। ठीक है, तो भी हम लोग जो है देखिए यहाँ पे, तो भी हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो प्रतिच्छेद के रूप में हम लोग एक मानेंगे। ठीक है, कि ये एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और ये जो था, जो एक बार प्रतिशत किया था, ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 था। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यही देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितना बार कटा है। ठीक है, बाकी और 3 का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 3 का ग्राफ में ऐसे करके कटा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना बार कटा, 1, 2 और 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का जो होगा वो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्स एक्सिस पर देखना है। तो यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ गया है ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बार कटा है, 1, 2, 3, 4 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। देखिए 2.1 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसे करके आकृति दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे है x, और यहाँ x डैश, ये y है, और ये y डैश। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है लाइन जो है वो किस पर कट रहा है, तो y एक्सिस पर कट रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस पर कट रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे x एक्सिस पर देखें तो एक बार भी ये लाइन जो है वो कटा नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 0 होगा। तो बोलेंगे पहला का आंसर होगा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या
कितना होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक बार भी नहीं कटा है। अगला देखिए दूसरा, तो दूसरा जो ग्राफ है वो कैसे दिया गया है, तो दूसरा जो ग्राफ है वो ऐसे है कि देखिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बार कटा है, एक बार। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के शून्य को की संख्या कितना होगा 1, ठीक है। उसी प्रकार आप तीसरा देखिएगा, तो तीसरा में कितना बार कटा है, 3 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के शून्य को की संख्या कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और देखिए 4 नंबर में आप देखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार कटा, 1 2 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स के शून्य को की संख्या कितना होगा 2। उसके बाद देखिए 5 नंबर है, ऐसे करके ग्राफ दिया गया है, और ये जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार कटा, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना है 4। सिर्फ यहाँ पे देखना है एक्स एक्सिस पर जो है वो कितना बार कटा है, बस। उसके बाद देखिए, तो अगला जो है वो ऐसे करके है, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके है, ऐसे और फिर ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बार कटा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सट के गया है, ठीक है। यहाँ पे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, तो फिर भी हम लोग इसको 1 मानेंगे। तो 1 2 यहाँ पे 3, तो क्या होगा यहाँ पे, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना होगा 3। सिर्फ एक्स एक्सिस पर देखना है। अब हम लोग अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा किसी बहुपद के शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, बी क्या है ए क्या है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए क्या है, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। और हम लोग शून्य निकालना भी सीखेंगे। तो हम लोग जो है शून्य को निकालना भी सीख लेंगे, और फिर उसको अगला जो प्रश्नावली है उसको हम लोग हल भी करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, तो जाते समय सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या जो भी है, ठीक है, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।